अभी तक हमने ठोस अवस्था वाले पाठ में ठोस की परिभाषा, उसके गुण, ठोस के दो प्रकारों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकारों आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका के 4 प्रकारों, सरल एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका और अंत्य आधार केंद्रित एकक कोष्टिका। उसके बाद हमने 7 क्रिस्टल समूह और ब्रेवे जालक पढ़े। साथ ही हमने किसी एकक कोष्टिका में अवयवीकरण की सहभागिता पढ़ी। लास्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन में मैंने आपको बताया था कि हम निबिड़ संकुलन को 3 स्तरों में बांट सकते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन, जिसमें अवयवीकरणों को हम एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं, जहाँ एक अवयवीकरण अधिकतम 2 अवयवीकरणों को स्पर्श करता है, तो वहाँ एक अवयवीकरण की जो उप सहसंयोजक संख्या है वो 2 होती है। उसके बाद हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में जो पंक्तियों की व्यवस्था है वो 2 तरीके से हो सकती है। इस आधार पर जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। तो हमारे पास द्विविमीय निबिड़ संकुलन में 2 प्रकार की परतें थी। एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत, जिसमें एक अवयवीकरण को 4 अवयवीकरण स्पर्श करते थे, चारों के केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बनता था, इसलिए उसको हमने द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत कहा था। और दूसरी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसमें एक अवयवीकरण को 6 अवयवीकरण स्पर्श करते थे और उन 6 के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण बनता था। तो हमारे पास 2 प्रकार की द्विविमीय परतें हैं। उन दोनों ही परतों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतें हैं उनको एक दूसरे पर रख करके त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार बनाया जाएगा, उसका क्या नाम होगा, उसमें अवयवीकरण कितने होंगे एकक कोष्टिका में, उसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी। हमने बात की थी कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में जो अवयवीकरणों की पंक्तियां थी उनको हमने एक तल में इस प्रकार रखा था कि उनके अवयवीकरण जो थे वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक सीधी रेखा में थे, यानी कि सभी अवयवीकरणों के जो केंद्र थे वो एक सीधी लाइन में आते थे। तो जब हम एक परत पर दूसरी परत रखेंगे तो भी परतों की व्यवस्था भी इसी प्रकार से होगी कि एक परत पर जब दूसरी परत रखें तो दूसरी परत के अवयवीकरण और पहली परत के अवयवीकरण जो हैं उनके केंद्र एक सीधी रेखा में आएंगे। तो देखिए ये एक परत है, इस परत पर हमने दूसरी परत को रखा यहाँ। तो देखिए इनके अवयवीकरणों के जो केंद्र हैं वो एक सीधी रेखा में है। इसी प्रकार फिर हमने तीसरी परत रखी, फिर ये चौथी परत रखी। इन चारों परतों को अगर हम देखें तो इनके अवयवीकरणों के केंद्र इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में, तीनों एक्सिस पर इन अवयवीकरणों के केंद्र जो है वो एक सीधी रेखा में है। अगर हम यहाँ इस परत की व्यवस्था को ए प्रकार की कहें तो दूसरी परत भी ए प्रकार की ही कहलाएगी, तीसरी परत भी ए प्रकार की ही कहलाएगी और चौथी परत भी ए प्रकार की ही कहलाएगी। यानी कि इस संकुलन में जो परतों की व्यवस्था है वो ए प्रकार से होगी, यानी कि सभी परतों में अवयवी कणों की व्यवस्था एक समान है, ए प्रकार से। इस तरह से बनने वाला जो त्रिविमीय जालक है उसका नाम क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखिए इस जालक में 8 अवयवीकरणों की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, एक अवयवीकरण ये, एक अवयवीकरण ये, एक अवयवीकरण ये और एक अवयवीकरण ये 4 अवयवीकरण, 1, 2, 3 और 4। इन चारों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग बन रहा है। इसके बाद इनके पीछे के जो 4 अवयवीकरण हैं, ये 5वां अवयवीकरण, ये 6ठा अवयवीकरण और ये 7वां अवयवीकरण और एक अवयवीकरण यहाँ जिसका पॉइंट ये है, तो ये 8वां अवयवीकरण। इन पीछे के चारों अवयवीकरणों को केंद्रों को मिलाने पर भी एक वर्ग बन रहा है। और अगर हम इन 8 अवयवीकरणों के केंद्रों को मिलाएं तो एक घन बनता है कुछ इस प्रकार से। ये हर पॉइंट एक अवयवीकरण के केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये
4 अवयवी कण और ये 4 अवयवी कण। चौथा अवयवी कण यहाँ है, ये रहा उसका केंद्र। इन 8 अवयवी कणों के केंद्रों को अगर हम मिलाएं तो एक घनीय संरचना प्राप्त होती है इस तरह से। तो इस क्रिस्टल जालक का जो नाम है वो हो जाएगा घनीय जालक या सरल घनीय जालक। तो यहाँ जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतें हैं उनसे जो त्रिविम निबिड़ संकुलन बनता है उस जालक का नाम होता है सरल घनीय जालक। तो इस प्रकार के संकुलन से बनने वाले जालक को हम सरल घनीय जालक कहेंगे। इसके बाद ये जो सरल घनीय जालक की एकक कोष्टिका है इसको हम सरल घनीय एकक कोष्टिका कहेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमने कहा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं और कोने का जो अवयवी कण होता है उसका कोष्टिका में केवल 1/8 भाग ही सम्मिलित होता है। ये बात हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। तो अगर इस कोष्टिका की बात की जाए तो इस कोष्टिका में कुल अवयवी कण कितने होंगे? तो किसी सरल घनीय एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कण हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो हो जाएंगे, ये कोने वाला जो है वो 1/8 है और ऐसे कुल 8 कॉर्नर है, कुल 8 कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर के 1/8 को अगर मल्टीप्लाई करें 1/8 को 8 से तो आंसर आएगा आपका 1। इसका मतलब सरल घनीय एकक कोष्टिका जो होती है या सरल घनीय जालक की जो एकक कोष्टिका होती है उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी। उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, तो ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस जालक में अगर हम देखें तो एक अवयवी कण के ऊपर एक अवयवी कण है, नीचे एक अवयवी कण है, दाईं तरफ एक अवयवी कण है, एक बाईं तरफ है, एक अवयवी कण पीछे होगा और एक अवयवी कण आगे होगा। यानी कि हर अवयवी कण जो है वो 6 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक दाएं होगा, एक बाएं होगा, एक आगे होगा और एक पीछे होगा। तो इस जालक में एक अवयवी कण जो है वो कुल मिलाकर के 6 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। तो इस जालक में अवयवी कण की जो उपसह संयोजन संख्या होगी वो 6 होगी। तो ये हुआ हमारा द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन, और इस प्रकार के संकुलन से बनने वाला जालक जो है वो सरल घनीय जालक कहलाता है। उसकी जो एकक कोष्टिका होती है सरल घनीय एकक कोष्टिका, उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या 1 होती है और उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। दूसरी हमारे पास जो द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत थी वो थी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत। ये परत हमने पिछली क्लास में बनाई थी, ऐसी लेयर जहां हम एक पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को इस प्रकार रखते हैं कि वो उसकी गर्त में समा जाते हैं, फिर तीसरी पंक्ति को भी इसी प्रकार रखते हैं। यहाँ हमने कहा था कि अगर ये पंक्ति ए प्रकार की है तो दूसरी पंक्ति होगी वो बी प्रकार की होगी, फिर वापस जो तीसरी पंक्ति होगी वो आपके बी प्रकार की होगी, ए प्रकार की होगी। तो इस प्रकार इसमें जो पंक्तियों की व्यवस्था थी वो ए बी प्रकार से थी। अब इस परत पर हम अगर दूसरी परत रखें तो दूसरी परत रखने का जो तरीका है वो भी यही होगा कि जिस प्रकार एक पंक्ति के पास दूसरी पंक्ति को रखते समय हमने इस प्रकार रखा पंक्तियों को कि एक पंक्ति के अवयवी कण जो थे और दूसरी पंक्ति के अवयवी कण जो थे वो एक दूसरे की खांचों में या गर्तों में समा जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जब हम इस परत पर एक परत और रखेंगे तो दूसरी परत के जो अवयवी कण होंगे वो इस पहली परत के अंदर ये जो कैविटीज़ हैं, ये जो गर्त बनी हुई है, इन गर्तों में आने चाहिए। तो अगर हम इस डायग्राम को बड़ा करके देखें, जूम करके देखें तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ 2 तरह की कैविटीज़ हम बना रहे हैं। पहली देखो ऊपर की तरफ है ए टाइप, ये ए, और ये वाली हम बोल देते हैं इनको बी। तो देखिए इसमें आपके पास 2 तरह की कैविटीज़ हैं, ए टाइप और बी टाइप। इसी प्रकार नीचे है ये ए टाइप और ये बी टाइप। तो आपके पास 2 प्रकार की गर्तें हैं, एक को हमने स्मॉल ए से दर्शाया और दूसरे को हमने स्मॉल बी से दर्शाया। अब हम जब इस पर दूसरी परत रखते हैं तो दूसरी परत को रखने के
का जो तरीका होगा वो ये होगा कि दूसरी परत के अवयवी कण जो है वो इस गर्त के ठीक ऊपर आने चाहिए। वो आप अपनी मर्जी से चाहे ए पर रख दो चाहे बी पर रख दो, वो अपनी मर्जी है, हम कैसे भी रख सकते हैं। ए पर रखेंगे तो भी वही बात है, बी पर रखेंगे तो भी वही बात है। अब हमने इस पूरी परत को एक ही नाम दे दिया, ये है ए प्रकार की परत। अब इस ए प्रकार की परत पर हमने दूसरी परत को इस प्रकार रखा कि उसके जो अवयवी कण हैं वो बी गर्त पर आए, इस वाली बी गर्त पे। ये देखिए, इसको हमने रेड कलर से दर्शाया है, तो देखो ये रेड कलर वाला जो अवयवी कण है वो इस गर्त पर आ रहा है। इस गर्त को हमने यहाँ बी नाम दिया था। तो देखिए ये बी है, ये बी, तो बी गर्त जो हैं उनके ऊपर दूसरी परत के अवयवी कण आ रहे हैं, तो इस परत को हम दे देते हैं नाम बी प्रकार की परत। तो हमने एक परत पर दूसरी परत को रख दिया। पहली परत को हमने ए प्रकार की परत बोला, दूसरी परत को हमने बी प्रकार की परत बोला। अब हम इसके ऊपर तीसरी परत रखेंगे। तीसरी परत रखने के यहाँ हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम तीसरी परत को बी परत पे इस प्रकार रखें, इस कैविटी के ऊपर, यहाँ ये जो कैविटी बन रही है यहाँ, अगर हम यहाँ तीसरी परत का अवयवी कण रखेंगे तो ध्यान से देखिए, तीसरी परत का अवयवी कण पहली परत के अवयवी कण के ठीक ऊपर आ जाएगा अगर हम इस वाली कैविटी में तीसरी परत का अवयवी कण रखेंगे। तो ऐसा करने पर यह होगा कि जो परतों की व्यवस्था है वो ये होगी कि ए परत, फिर बी परत, फिर वापस जो तीसरी परत होगी वो ए प्रकार की ही होगी। तो इस स्थिति में जो परतों की व्यवस्था होगी वो ए बी प्रकार से होगी। पहली परत ए प्रकार की, फिर बी प्रकार की, फिर ए प्रकार की, फिर बी प्रकार की, इस तरह से परतों की व्यवस्था होगी। अब अगर हम इसकी एकक कोष्ठिका का निर्माण करना चाहें कि ये किस प्रकार का जालक है, तो इस डायग्राम में हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए, हमने इस परत को षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा था, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, क्योंकि एक अवयवी कण को 6 अवयवी कण घेरते थे और उन 6 के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण बनता था। तो कुल मिलाकर के ये 6 अवयवी कण जो षटकोणीय आकृति बना रहे हैं, एक अवयवी कण उनके बीच में, इनको तो हम लेकें, बाकी अवयवी कणों को अगर हम हटाएं तो ध्यान से देखिए, बाकी अवयवी कणों को हम यहाँ से हटा देते हैं। हम केवल इन 7 अवयवी कणों को ही रखते हैं नीचे की परत के, बाकी सारे अवयवी कणों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। ये देखिए, जब हमने बाकी अवयवी कणों को हटा दिया तो हमारे पास ए परत के 7 अवयवी कण बचे, जिनमें से 6 अवयवी कण षटकोणीय आकृति में हैं और एक अवयवी कण उनके बीच में है। इन 7 अवयवी कणों पर बी परत के केवल 3 कण जो एक त्रिकोणीय आकृति बना रहे हैं, केवल वही पूरे आ रहे हैं, बाकी के कण जो है वो पूरे नहीं आ रही है। देखिए, कट गए साइड में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो षटकोण बना एक, इसके ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा, फिर उसके ऊपर वापस ए परत आएगी, वापस एक षटकोण बन जाएगा। तो इन अवयवी कणों को हम दूर दूर रखने के लिए इस प्रकार भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये नीचे की परत, ये नीचे की जो ए परत है उसके 7 अवयवी कण हैं, जिनमें से ये 6 अवयवी कण षटकोणीय आकृति में हैं और एक अवयवी कण इस षटकोण के बीच में है। दूसरी जो परत है वो बी प्रकार की परत है। इस बी प्रकार की परत में 3 अवयवी कण हैं, जिनके केंद्रों को मिलाने पर एक त्रिकोण या ट्रायंगल बनता है। और फिर जो तीसरी परत होगी वो वापिस ए प्रकार की होगी। इसमें भी ये 6 अवयवी कण एक षटकोण बनाएंगे और इस षटकोण के बीच में एक ये 7वां अवयवी कण रह जाएगा। तो इस तरह से परतों की व्यवस्था है। अब अगर हम ऊपर वाले षटकोण को और नीचे वाले षटकोण के कोनों को अगर हम सबको मिला दें, ऊपर वाले षटकोण के कोने अगर नीचे वाले षटकोण के कोनों से मिलाएं तो कुछ इस प्रकार की एकक कोष्ठिका बनेगी। इस एकक कोष्ठिका को हम कहते हैं षटकोणीय एकक कोष्ठिका। तो षटकोणीय एकक कोष्ठिका बनने के कारण ये जो संकुलन होगा उस संकुलन का नाम हम रखेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी HCP। तो हमारे पास ये जो संकुलन बना इसको हम कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन, शॉर्ट में कहेंगे इसको HCP। और ये उस HCP की एक एकक कोष्ठिका है। इस एकक कोष्ठिका में अगर हम देखें
तो ये 7 क्रिस्टल समूहों में हमने जो आखिरी क्रिस्टल पढ़ा था षटकोणीय क्रिस्टल, बिल्कुल वही है। 2 भुजाएं ए और बी की लंबाई समान है, जबकि तीसरी भुजा सी जो है वो ए और बी के बराबर नहीं है। 2 कोण 90 डिग्री के हैं, जबकि ये वाला कोण 120 डिग्री का है। देखिए, अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा बी है। ये दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वो समान है, जबकि ये तीसरी भुजा है सी, इसकी लंबाई ए और बी से थोड़ी अलग है। यहाँ बी और सी के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है। इसी तरह से ए और सी के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है ये भी आपके 90 डिग्री का है। लेकिन ए और बी के बीच में जो ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का नहीं है, ये 120 डिग्री का है। तो देखिए, इसमें ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। एल्फा हमने कहा था बी और सी को, तो एल्फा इज इक्वल्स टू ए और सी का बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेकिन ए और बी के बीच बनने वाला यानी कि गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये षटकोणीय क्रिस्टल जालक के ही पैरामीटर्स हैं। तो इस षटकोणीय एकक कोष्टिका में अगर हम कुल अवयवी कणों की बात करें कि इसमें कुल कितने अवयवी कण हैं, तो हम इसके कुल अवयवी कणों को काउंट करते हैं। कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण। तो देखिए, इस एकक कोष्टिका में इस कोने पर जो अवयवी कण है ये पूरा इस कोष्टिका में नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन पहले जो हमने बात की थी वो की थी घनीय कोष्टिका में। तो घन में कोने का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये एंगल है कोना जो है वो 120 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का जब एंगल होता है तो उसको हम 360 को 4 भागों में बांट देते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इस तरह से हम वहाँ ये बात बोले थे कि वहाँ पर एक अवयवी कण जो है वो एक तल में 4 कोष्टिकाओं में विभाजित होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, तो अगर 360 को 120 से डिवाइड करें तो केवल 3 ही एंगल बनेंगे, 120 फिर 120 240 और फिर 120 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर इस प्रकार की 3 कोष्टिकाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, यानी कि ये अवयवी कण इस तल में 3 कोष्टिकाओं में विभाजित हो जाएगा और फिर 3 ही कोष्टिकाएं इसके ऊपर भी आएंगी। तो कुल मिलाकर के ये अवयवी कण 6 कोष्टिकाओं में विभाजित हो जाएगा। तो इस कोष्टिका में इस अवयवी कण का जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ 1/6 ही होगी। इसका मतलब जो HCP एकक कोष्टिका होती है उसमें कोने पर उपस्थित अवयवी कण का 1/6 भाग ही कोष्टिका में काउंट होता है। और ऐसे कोने वाले अवयवी कणों को अगर हम काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 अवयवी कण षटकोण बना रहे हैं ऊपर, और यही 6 अवयवी कण नीचे भी हैं। तो ऐसे कुल 12 अवयवी कण हैं जो कोनों पर हैं। तो ये 12 अवयवी कण हैं और इनमें से हर कण का 1/6 भाग कोष्टिका में शामिल होगा। प्लस अब हम बात करते हैं इन 2 कणों की। ये जो 2 अवयवी कण हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अवयवी कण तल पर हैं, यानी कि कोष्टिका के फलक पर हैं। और हमने बात की थी कि जो फलक पर अवयवी कण होता है उसका 1/2 भाग यानी कि आधा भाग ही कोष्टिका में शामिल होता है। तो आधा भाग इसका और आधा भाग इसका, तो कुल मिलाकर के हम ये लिखेंगे कि 2 अवयवी कण हमारे पास ऐसे हैं जिनका 1/2 भाग ही कोष्टिका में शामिल होगा। प्लस अब हम बात करते हैं इन 3 अवयवी कणों की। ये जो 3 अवयवी कण हैं वो कोष्टिका के बीच में हैं, ये कोष्टिका के बॉडी के अंदर है, जिनको हम बॉडी सेंटर कहते थे। तो ये तीनों अवयवी कण किसी और कोष्टिका में सहभाजित नहीं है, तो ये तीनों अवयवी कण इस कोष्टिका के अंदर हैं। तो इन तीनों को पूरा काउंट किया जाएगा, तो ये 3 अवयवी कण पूरे काउंट हो जाएंगे। अब हम टोटल निकाल करते हैं इनका। तो देखिए, ये 6 से 12 को काटा 2, तो 2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस ये 3, कुल मिलाकर के टोटल आया 6। इसका मतलब HCP एकक कोष्टिका जो होती है उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या 6 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी उपसह संयोजन संख्या की। उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कि HCP में जो अवयवी कण है
वो अधिकतम कितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है। तो इसका हम सिंपल सा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। अगर हम इस अवयवी कण की बात करें, ध्यान से देखिए, ये जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण अपने तल में 1 2 3 4 5 और 6 अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ है। इसको 6 अवयवी कण स्पर्श कर रहे हैं। चाहे यहाँ देख लीजिए, ये जो बीच वाला अवयवी कण है, ये वाला अवयवी कण है, इसके चारों तरफ इसके तल में 6 अवयवी कण है और 3 अवयवी कण बी परत के इसके ऊपर हैं जो इसको स्पर्श कर रहे हैं। तो ये जो एक अवयवी कण है, इसको इसके तल में 3 अवयवी कण स्पर्श करते हैं, इसके तल के नीचे 3 अवयवी कण, इसके तल में 6 अवयवी कण स्पर्श करते हैं, इसके तल के नीचे 3 अवयवी कण स्पर्श करते हैं। और जब परतों की व्यवस्था ए बी प्रकार से होगी तो ये ए परत है, ये बी परत है, ये ए परत है, अब इसके ऊपर वापस बी परत होगी। तो इस अवयवी कण के तल में 6 अवयवी कण हैं, इसके तल के नीचे जो परत है उसके 3 अवयवी कण हैं, इसके ऊपर भी एक परत होगी, उसके भी 3 अवयवी कण बी परत के। तो 3 अवयवी कण नीचे स्पर्श करते हैं, 3 अवयवी कण ऊपर स्पर्श करते हैं और 6 अवयवी कण इसके तल में स्पर्श करते हैं। तो कुल मिलाकर के 12 अवयवी कण इस एक अवयवी कण को स्पर्श करते हैं। तो इस HCP में एक अवयवी कण की जो उप सहसंयोजन संख्या है वो 12 होगी। तो ये हुआ आपके द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन पहले प्रकार का HCP। जब हम पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखें और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को इस प्रकार रखें कि पहली और तीसरी परत के जो अवयवी कण हैं वो एक सीधी रेखा में आए, यानी कि पहली और तीसरी परत की जो व्यवस्था है वो समान हो, तो वहाँ परतों की व्यवस्था ए बी प्रकार से होती है। तो उस प्रकार से जो संकुलन प्राप्त होता है त्रिविम निबिड़ संकुलन, उसको हम बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी कि हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं HCP। और इसकी जो एकक कोष्ठिका बनती है HCP की, इस HCP की एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या 6 है और इसमें जो उप सहसंयोजन संख्या है वो 12 है। अभी तक हमने त्रिविम निबिड़ संकुलन में ये पढ़ा कि त्रिविम निबिड़ संकुलन को हम 2 तरह की परतों से बना सकते हैं। पहली द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन, तो ये एक ही प्रकार का बनता है, सरल घनीय जालक, जिसकी एकक कोष्ठिका को हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, जिसमें अवयवी कण 1 होता है और उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। दूसरा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन, ये 2 प्रकार से बन सकता है। पहला षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो अभी हमने पढ़ा, जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP कहते हैं। HCP कब बनता है? जब षटकोणीय निबिड़ संकुलित एक परत पर जब हम दूसरी परत को रखें, तो देखिए यहाँ पर 2 कैविटीज थी अपने पास A और B, तो हमने दूसरी परत को इस B कैविटी के ऊपर रखा और जब तीसरी परत को रखने की बारी आई तो हमने तीसरी परत को इस C कैविटीज पे रखा, जिससे पहली और तीसरी परत की जो व्यवस्था थी वो सेम हो गई। तो परतों की व्यवस्था ए बी प्रकार की हुई और उससे जो निबिड़ संकुलन बना उसको नाम दिया हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग या HCP, जिसमें कुल अवयवी कणों की जो संख्या थी वो थी 6 और जो उप सहसंयोजन संख्या थी वो थी 12। तो ये तो थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये थे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद तीसरा तरीका कि अगर हम इस B परत पर तीसरी परत C को इस C गर्त पर ना रख करके इस A गर्त पर रखें, इस वाली A गर्त पर, देखिए ध्यान से, इस वाली A गर्त पर, तो उसको हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये ग्रीन कलर वाला जो पार्टिकल है ये उसी A गर्त पर है, ये देखिए इस A गर्त पर। यहाँ अगर हम देखें तो ये A गर्त पर अभी भी खाली है, तो यहाँ आएगा अगला पार्टिकल। तो A गर्त पर अगर हम तीसरी परत के अवयवी कणों को रखना शुरू करें तो व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली परत A प्रकार की है, दूसरी परत को हम नाम दे देते हैं B परत, B परत A परत से अलग है और तीसरी परत को नाम देते हैं C परत, वो भी इन दोनों से अलग है। इनमें से किसी भी परत के अवयवी कण एक सीधी रेखा में नहीं है। अब इसके बाद जब हम इस पर वापस चौथी परत रखेंगे तो जो चौथी परत के अवयवी कणों की व्यवस्था होगी वो आपके वापस A प्रकार की हो जाएगी। तो इसमें जो परतों की व्यवस्था प्राप्त होगी वो होगी पहले A परत, फिर B, फिर C, फिर वापस A परत,
फिर बी, फिर सी। इस तरह से जो परतों की व्यवस्था होगी वो ए बी सी प्रकार की होगी। इस प्रकार के जालक की अगर हम बात करें तो इसमें जो परतों की व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से होगी कोष्टिका में कि ए परत का एक अवयवी कण, उसके ऊपर बी परत के 6 अवयवी कण, और बी परत के ऊपर सी परत के फिर 6 अवयवी कण, और फिर वापस ए परत का एक अवयवी कण। तो ए परत का एक अवयवी कण, उसके नीचे सी परत के 6 अवयवी कण, उसके नीचे बी परत के 6 अवयवी कण, और उसके नीचे ए परत का एक अवयवी कण। तो इस प्रकार से जो जालक बनता है उसकी अगर हम एकक कोष्टिका की बात करें तो वो एकक कोष्टिका CCP कहलाती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उस निबिड संकुलन को हम कहते हैं घनीय निबिड संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं CCP। अब इस CCP एकक कोष्टिका में ये जो अवयवी कण हैं ये किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, तो देखिए ये जो एक अवयवी कण है परत ए का, ये आपके यहाँ पर स्थित है, ये एक ए। फिर बी परत के ये जो 6 अवयवी कण हैं ये इस प्रकार से हैं कि एक अवयवी कण इस कोने पर, एक अवयवी कण इस कोने पर, और एक अवयवी कण इस कोने पर, और फिर एक अवयवी कण देखिए इस फलक के केंद्र पर, ये वाली जो फलक है इस फलक के केंद्र, तो इस फलक का केंद्र यहाँ है तो यहाँ पर। एक अवयवी कण इस सामने वाली फलक के केंद्र पर, तो इस सामने वाली फलक का केंद्र यहाँ है तो यहाँ पर, और एक अवयवी कण इस वाली फलक के केंद्र पर, इस फलक के केंद्र पर, तो उसका केंद्र यहाँ है तो ये 6 अवयवी कण बी परत के हो गए, जिनमें से 3 कोनों पर और 3 फलक के केंद्रों पर। उसके बाद सी परत के 6 अवयवी कण भी, उसके बाद जो सी परत के 6 अवयवी कण हैं वो भी बी परत के जैसे ही, देखिए 6 अवयवी कणों में से 3 अवयवी कण इन 3 कोनों पर, 1 2 और 3 अवयवी कण तो हो गए कोनों पर। 3 अवयवी कण जो है वो होंगे फलक पर, तो एक अवयवी कण तो इस फलक के केंद्र पर, देखिए इस फलक की बात करें तो इस फलक का केंद्र जो है वो यहाँ पर है, तो इस फलक के केंद्र पर यहाँ पर। एक होगा जो पीछे वाली फलक है, ये वाली फलक, इस वाली फलक के केंद्र पर, तो वो यहाँ है, और एक इस फलक के केंद्र पर, तो इस फलक का केंद्र यहाँ है। तो ये 6 अवयवी कण हो गए सी परत के, 3 कोनों पर और 3 फलकों के केंद्रों पर। उसके बाद ए परत का जो एक अवयवी कण है वो इस कोने पर होगा। तो इस प्रकार से ये जो एकक कोष्टिका बनी है इसे हम कहते हैं CCP एकक कोष्टिका, घनीय निबिड़ संकुलित एकक कोष्टिका। अगर हम इस एकक कोष्टिका को ध्यान से देखें तो देखिए इस कोष्टिका में 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयवी कण 8 कोनों पर हैं। उसके अलावा हर फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण है, देखिए 1 2 3 4 5 6 फलकों के केंद्र पर एक एक अवयवी कण है। इस तरह की एकक कोष्टिका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम इस एकक कोष्टिका को सीधा कर दें तो ये एकक कोष्टिका कुछ इस प्रकार से हो जाएगी सीधी करने पर। अब इन्हीं अवयवी कणों को इसमें रखें तो देखिए ये वाला अवयवी कण ए परत का अवयवी कण यहां आएगा, और दूसरी जो ए परत का अवयवी कण है वो इसके बिल्कुल सामने यहां, तो ये यहां आएगा दोनों कोनों पर। उसके बाद बी परत के अवयवी कणों की बात करें तो देखिए इस ए परत के अवयवी कण से इस कोने पर बी परत का अवयवी कण है, इस कोने पर बी परत का अवयवी कण है, और इस कोने पर भी बी परत का अवयवी कण है। तो यहाँ से हम इस कोने पर बी परत का अवयवी कण बनाते हैं, इससे इसके इधर वाले कोने पर सामने अवयवी कण बी परत का, इधर वाले कोने पर भी बी परत का अवयवी कण। उसके बाद ये जो फलक है, ये वाली फलक ये है, तो इसके फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण, इस फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण, और सामने वाली जो फलक है उसके केंद्र पर एक अवयवी कण। इसी प्रकार सी परत के अवयवी कण अगर हम देखें तो वो इस ए कण के सामने जो कोने हैं 3 उन तीनों पर, तो देखिए इसके सामने इस कोने पर एक सी परत का अवयवी कण, यहाँ सी परत का एक अवयवी कण, और यहाँ सी परत का एक अवयवी कण, और 3 अवयवी कण जो बच गए वो तीनों फलकों पर। तो एक अवयवी कण इस फलक पर, एक अवयवी कण इस ऊपर वाली फलक पर, और एक अवयवी कण पीछे वाली फलक के केंद्र पर। तो ध्यान से देखें तो ये तो FCC है, फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन जैसी है, तो ये तो FCC एकक कोष्टिका है। इसका मतलब ये हुआ
कि जिसे हम सीसीपी बोल रहे हैं वही एक्चुअल में एफसीसी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीसीपी और एफसीसी दोनों एक ही होती है। अब हमने एफसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या और उपसहसंयोजन संख्या पहले से ही पड़ी हुई है, हम चाहें तो यहां पर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कुल अवयवी कण। कुल अवयवी कण, तो देखिए इस कोष्टिका में 8 कोनों पर 8 अवयवी कण है और हर अवयवी कण कोने वाला जो है वो घनीय एकक कोष्टिका में 1/8 भाग ही उसका होता है। तो ऐसे कुल कण है 8 और हर कण का 1/8 भाग कोष्टिका के अंदर है। तो 8 गुणा 1/8 प्लस 6 फलकों के केंद्र पर एक एक अवयवी कण है और हम जानते हैं कि जो फलक का अवयवी कण है उसका 1/8 भाग ही कोष्टिका में शामिल होता है। तो फलकों पर अवयवी कण है 6 और हर कण का 1/2 भाग। तो ये हो गए आपके 1 + 3 = 4। इसका मतलब एफसीसी या सीसीपी एकक कोष्टिका जो होती है उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। उसके बाद इसमें उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या की यदि हम बात करें तो देखिए हमने एफसीसी में पढ़ा हुआ था कि एक अवयवी कण को उसके तल में 4, तल के नीचे 4 और तल के ऊपर 4, कुल मिलाकर के 12 अवयवी कण स्पर्श करते हैं। उसी चीज को हम यहां भी समझ सकते हैं। देखिए इस एक अवयवी कण को, ए परत के अवयवी कण के ऊपर 6 अवयवी कण है और इसके नीचे सी होगी, जैसे यहाँ इसके नीचे से है वैसे इसके नीचे यहाँ भी सी परत होगी, तो उसके भी 6 अवयवी कण इसको स्पर्श करेंगे। तो इसके ऊपर 6 हो गए, इसके नीचे भी 6 हो गए, 6 और 6 12। तो इसका मतलब इसमें जो उपसहसंयोजन संख्या होगी वो होगी 12। तो ये आपके एफसीसी या सीसीपी एकक कोष्टिका कहलाती है। तो जब हम षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को इस प्रकार से रखें कि पहली परत ए पर बी परत रखी और फिर बी परत के ऊपर जो सी परत है वो रखी इस प्रकार से कि ए परत, बी परत और सी परत तीनों अलग अलग है, इनमें से किन्हीं भी परतों के अवयवी कण एक सीधी रेखा में नहीं है, तो जो एकक को जो जालक बनता है, जो संकुल बनता है वो कहलाता है घनीय निबिड़ संकुलन या सीसीपी या एफसीसी। तो इसमें जो कुल अवयवी कण हैं वो 4 होंगे और जो उपसहसंयोजन संख्या है वो 12 होगी। तो ये आपका पूरा त्रिविम निबिड़ संकुलन कंप्लीट हुआ। अब इसमें हमें जो मेन बातें अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें याद रखनी है वो ये हैं कि हमने कौन कौन सी एकक कोष्टिकाएं पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी सरल घनीय, सरल घनीय एकक कोष्टिका। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए 2 बातें कि कुल कण कितने होंगे। तो इसमें कुल कण होंगे 1 और इसकी उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो होगा 6। इसके साथ हमने वहाँ पढ़ी थी एक बीसीसी काय केंद्रित, जिसको हम बीसीसी या काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। तो बीसीसी जो होती है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुल अवयवी कण, वो तो होते हैं कितने 2, और जो उपसहसंयोजन संख्या उसमें होती है वो बीसीसी में होती है 8। तीसरी प्रकार की एकक कोष्टिका जो हमने पढ़ी वो पढ़ी एफसीसी। तो एफसीसी को ही हम सीसीपी कह सकते हैं। तो एफसीसी का हो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका का हो चाहे घनीय निबिड़ संकुलित एकक कोष्टिका का हो, उसमें जो कुल कण होंगे वो कुल कण हमने अभी पढ़े ये होंगे 4 और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या जो होगी वो होगी 12। एक हमने पढ़ी अभी एचसीपी, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग एचसीपी। तो इसमें जो कुल अवयवी कण हैं वो हैं 6 और जो कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या है वो है 12। तो इन चारों एकक कोष्टिकाओं में कुल अवयवी कणों की संख्या और इनकी उपसहसंयोजन संख्या ये हमें डायरेक्ट भी याद रहनी चाहिए। तो यहाँ आपका ये जो त्रिविम निबिड़ संकुलन का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। थैंक यू।